पंडाल भ्रमण में अभी हम आ गए हैं स्टेशन रोड में और ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है। आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरह से ये दृश्य को दर्शाया गया है, किस थीम पर इस पंडाल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम आयोजकों से जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि आज अधिकांश जगह पे पूजा पंडालों का उद्घाटन हो गया है, पट का अनावरण हो गया है, षष्ठी है आज। अभी 4 दिनों तक पूजा पंडालों में इसी तरह रौनक देखने को मिलेगी। आप पहले देख सकते हैं इस तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अद्भुत जो बनाया गया है दृश्य उसको देख रहे हैं। साथ ही प्रतिमा को भी लोग देखने पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग, चूंकि षष्ठी आज, सप्तमी अष्टमी नवमी में ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद रहती है, ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे थीम बना, क्या बना। हम पहले जुड़ेंगे पूजा पंडाल के आयोजकों से, उन्हीं से जानेंगे। भैया, इस बार क्या कुछ थीम पर आप लोग बनाए हैं? हम लोग इस बार कृष्ण लीला का थीम पे बनाए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर महाभारत का लास्ट उपदेश जो देते हुए, जब अर्जुन जब असमर्थ हो गए थे अपने तात श्री भीष्म पितामह पर बाण उठाने के लिए, उस समय का तक मैंने ये दृश्य दिखाया है। आप देखे होंगे शुरू से मैंने लास्ट तक अभी घूमते हुए आपको मिला होगा। कुछ हम लोग चीज उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे पुतनी जो राक्षसनी है, जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए वो राक्षस के रूप में आई थी, दूध में अपना जहरीला मिलाकर। सारे चीज हमारा माँ का प्रतिमा भी देखेंगे तो इस बार कृष्ण का रूप का ही माँ का प्रतिमा भी है। गोपियाँ जहाँ पे स्नान कर रही हैं उसको बताने के लिए भगवान बलराम और कृष्ण जो है कंस को वध करने का भी मैंने दर्शाया है। माखन चोरी करते हुए मैंने दिखाया है। खास करके बाग बगीचा में जो राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान अपना मिलते थे, उसको भी मैंने झूला में दर्शाया है। काफी आपको पर्यावरण के साथ साथ एक सनातनी मैसेज भी मैंने देने का कोशिश किया है। मतलब ये पूरा वाटिका को अपने यहाँ उतार दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरी वाटिका को कोशिश किया है उतारने का, लेकिन फंड के कमी के कारण जितना बनता है, हम लोग का बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं है, लेकिन हर साल हम लोग कुछ न कुछ नया करते हैं। जैसे पिछले बार नशा मुक्ति के लिए किए, उस समय शायद अगर हमारे धनबाद के डीसी महोदय का ये पहल होता तो ये पक्का था कि डीसी महोदय हम लोग को बुलाकर पीठ पर शाबाशी जरूर देते, क्योंकि जिसमें पूर्णिमा नीरस आई थी, उन्होंने साफ बात बोले कि आप किसी सरकार से बात कर रही थी। उन्होंने पूर्णिमा नीरस ने यह बात कहा कि जो सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है प्रचार प्रसार करने के लिए, आज ये पंडाल वाले लोगों ने जिस तरह से नशा को बंद करने के लिए दिखाया, जो काफी भावुक करने का चीज है। कितना लागत लगा होगा? 6.5 लाख रुपया का लागत है टोटल हमारा ये पंडाल बनाने का। ये मतलब क्या कारीगर बाहर से बुलाए हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का एक नारा था लोकल वोकल वाला बात, हम लोग पिछले 2 साल से वही अपना रहे हैं। धनबाद का हमारा जो है ये पंडाल वाले हैं, धनबाद का हमारे गोविंदपुर के लाइट वाले हैं, और धनबाद का ही मूर्तिकार हैं जो सारे लोग माने योगी पंडित यहाँ बनाते हैं। पिछले 2 साल से वो बना रहे हैं मूर्ति। और लाइट जो है हमारा गुड्डू गोस्वामी जो है, गुड्डू लाइट के नाम से जानता है। और पंडाल का अखिलेश चौहान जो भी गोधर के ही है, गोधर के पंडाल वाले भी हैं, गोधर के मूर्तिकार वाले भी हैं। मतलब सब यहाँ स्थानीय है। लेकिन ये जो आप डिजाइन दिए जैसे पेड़ की टहनी टाइप का लग रही है, क्या आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल का रूप बता रहा है? नहीं, ओरिजिनल का रूप में है। आप आर्टिफिशियल ही बना हुआ है, ये कोई थर्माकोल का काम नहीं किया हुआ। आप टच करके देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया वो पेड़ कर लाकर कि वो काफी दिन तक उसको से पवाल बांधकर उसको मैंने वो रूप दिया है कि ताकि ये लगे कि हाँ ये पेड़ है। अच्छा, ये प्रतिमा का क्या खूबी है? प्रतिमा का खूबी है कि मैंने जो कृष्ण लीला के रूप में दिया, माँ का भी कृष्ण के रूप में मैंने ये प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि पूरा कृष्ण का रूप ही आप माँ दिख रही है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था सब मुकम्मल है आपके यहाँ? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं किसी के बारे में तो विशेष कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन नगर निगम कर्मचारियों का मैंने जब हम लोग के हमारे कमेटी के लोग कुछ लोग गए, उन्होंने साफ मना किया कि मैं रेलवे कॉलोनी में सफाई नहीं करूंगा। तो आपकी सफाई व्यवस्था कैसे है? हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग अपने से श्रमदान कर रहे हैं, हमारे कमेटी के सारे लोग श्रमदान कर रहे हैं। इसलिए अब पूरी कोशिश किए हैं कि गंदगी को हम लोग सफाई को ज्यादा से ज्यादा, जो आप ऐसे भी भैया आप घर पे है, अगर दाई नहीं आएगी तो आप खुद झाड़ू लगाते हैं, तो अगर नगर निगम हमें सपोर्ट कर रही है, रेलवे की तरफ से हमें कर्मचारी मिलता है जिसके साथ सफाई हम लोग कर लेते हैं साथ मिलजुल। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, जिला प्रशासन ने इस बार अनाउंसमेंट किया है कुछ कि जो पूजा पंडाल बेहतर करेंगे उन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, रेलवे ये जो प्रशासन जो किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये पिछले साल से होता तो प्रथम पुरस्कार तो हम लोग निश्चित उठाते। इस बार उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। हम पुरस्कार के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। प्रशासन के ऊपर जो उनकी नजरिया है, जिस पैनी निगाह से हम लोग को देखे, हम लोग इस तरह से जो बनाए हैं, जो बच्चे बूढ़े जवान सबको ये पसंद है। कितने वॉलंटियर है आपके यहाँ? हम लोग ये सबसे एक चीज और खासियत मैं बताता हूँ, आप पूरे धनबाद जिला में घूम जाएंगे,
हिंदू मुस्लिम का ये पर्व हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, जो बगल में जामा मस्जिद है, जो और कहीं भी है, जो कि हमारे पंडाल को अति संवेदनशील घोषित किया जाता है। लेकिन माँ का कृपा है, यहाँ का मोहल्ले वासियों और हमारे जामा मस्जिद के कमेटियों के सबका सहयोग से बहुत आसानी से हम लोग का विसर्जन होता है। जैसे हमारे बगल में तमन्ना भाई खड़े हैं, हमारे ये बड़े उपाध्यक्ष हैं तमन्ना भाई, इधर हमारे जो आपका विकास सिंह है, हमारे विश्वजीत पॉल है, जो पूजा का पूरा कार्यभार संभालते हैं। भैया बताइए कैसे आप लोग मदद कर रहे हैं? मदद तो हम लोग बचपन से यहाँ कर रहे हैं और हर जितना हो सकता है हम लोग करते ही है। और जहाँ साफ सफाई का बोले तो हम लोग खुद ही करते हैं। यहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा रेलवे से अगर मिल गया तो मिल गया, बाकी हम लोग आप देखिएगा अपना मेन पावर से ही होता है। कहीं ना कहीं एक भाईचारा देने का भी संदेश किया जाए। भाईचारा तो हम लोग का लगता कम से कम में भी तो 25-30 साल से हम लोग संदेश दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, किस तरह की आप लोगों की व्यवस्था है? सबसे पहले मिरर मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे पंडाल पूजा पंडाल को दिया। और मुन्ना भैया का एकदम सही सत्य संवाद है कि यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि आपस में भाई भाई। ये उसी का एक मिसाल है, ये पूजा कमेटी एक मिसाल है जो कि पूरे धनबाद जिले में सभी धर्म के लोग एक साथ हम लोग मनाते हैं। हम लोग भी इनके साथ ईद मनाते हैं, ये हमारे साथ दुर्गा पूजा होली मनाते हैं। तो एक भाईचारा का माहौल रहता है। और पूजा कमेटी जो हमारा न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी है, पूरे धनबाद जिला में हर वर्ष अपना एक पहचान देता है। विगत वर्ष हम लोगों ने प्रयास किया पूरे धनबाद जिला में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे राज्य में कि नशा से लोग नशा मुक्त रहें, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और समाज में एक संवेदना देना चाहते हैं, संवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के भाई बंधु भतीजा जो भी हमारे घर के मित्र हैं वो नशा से मुक्त रहें। लेकिन इस बार हम लोगों ने सनातन धर्म को दिखाते हुए कृष्ण लीला का पूरा आप देखे होंगे उदाहरण हम लोगों ने दिया है। और इसी कृष्ण लीला के माध्यम से समाज में ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर अगर हम लोग को सत्कर्म और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो विजयी निश्चित है। कितने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारा 60वां वर्ष है और हम लोग 60 वर्ष से ये पूजा को मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं। ये हमारा मैंने तीसरा पीढ़ी है। हमारे दादाजी के बाद फादर, उसके बाद हम, अब हमारे बच्चे लोग भी जुड़ गए हैं इसमें। तो ये तमाम आयोजकों से हमने वार्ता की, इन्होंने स्पष्ट बताया यहाँ पर कि भाईचारा का संदेश देने का इस बार प्लान है और कृष्ण लीला को यहाँ पे उतारा गया। आप सामने देख सकते हैं जिस तरह से साज सज्जा की गई है। यहाँ के सब स्थानीय कारीगर हैं, जैसे ये बता रहे हैं। इनका कहना है कि स्थानीय कारीगरों द्वारा यहाँ पर जो कृष्ण लीला को उतारने का प्लान किया गया है। तमाम तरह की जो आप साज सज्जा देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और बहुत ही कम लागत से 6.5 लाख की लागत से ये निर्माण हुआ है। पिछले वर्ष इन्होंने बेहतर किया था, नशा को लेकर इन्होंने दिखाया था। इस बार उससे इतर काम किया है और कृष्ण लीला को उतारा, मतलब पूरा कृष्ण वाटिका को यहाँ पे उतारा है। अब हमारे सामने पहले देख सकते माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। एक अलग तरीके से इसे बनाने का प्रयास किया गया है। और आप जितने भी देख रहे हैं साज सज्जा की अगर हम बात करें तो हर दृश्य को दिखाया गया, मतलब कृष्ण के जीवनी से संबंधित सभी चीजों को दर्शाया गया है, सभी चीजों को दिखाया गया। मतलब कृष्ण लीला उसे धरातल पर उतारने का पूरा काम किया गया है। कृष्ण के जीवनी से संबंधित तमाम तरह की बातों को यहाँ धरातल पर उतारा गया है और यह दिखाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं सामने कि किस तरह से बचपन में कृष्ण लड़ते थे राक्षसों से, किस तरह से शेष नाग पर कृष्ण सवार होते थे, कैसे उनकी जिंदगी कटी थी। तमाम तरह की जीवनी को यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया गया है आयोजकों द्वारा। और यह प्रयास किया जा रहा है कि इस बार भी कुछ बेहतर धनबाद में उनका यह पूजा पंडाल दिखे और लोग उनके पूजा पंडाल की तारीफ करें। जहां तक सफाई व्यवस्था की बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सफाई व्यवस्था उनके आयोजक अपने से श्रम दान करके दे रहे हैं और यही बेहतर उनकी व्यवस्था है। और 60 सालों से लोग यहाँ पर पूजा पंडाल का आयोजन कर रहे हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 पीढ़ी से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पूजा पंडाल में अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज षष्ठी है और तमाम तरह के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं
और पंडाल के साथ साथ माता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो श्रद्धालु से जोड़ने का प्लान करेंगे, जानेंगे यहाँ कैसा लगा आप लोग को पूजा पंडाल? बहुत अच्छा लगा है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे देखने के लिए और बहुत ही अच्छी पंडाल यहाँ बनती है। मतलब मुझे लगता है धनबाद का नंबर 1 या नंबर 2 में ही आती है। इस बार क्या कुछ अलग लगा? इस बार मुझे रथ का लग रहा है, जो पहले कभी ये बना नहीं था। यहाँ सूर्य मंदिर जैसा यहाँ पर है। ये वृंदावन का कृष्ण जन्मभूमि है जो मैं घूम के आई हूँ। अच्छा, पूरा उतारा गया उसको? पूरा उतारा गया, पूरा 100% उतारा गया है। अच्छा, अगर आपको 10 में से 10 नंबर देना पड़े तो कितना नंबर देंगे? हाँ, मैं पूरा 10 ही दूंगी, 1 नंबर कम नहीं दूंगी। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मस्त। तो तमाम श्रद्धालुओं से हमने वार्ता की जो यहाँ पर पूजा पंडाल का आनंद उठाने हैं, साथ ही माता का दर्शन करने पहुंची हो चुकी। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में अधिकांश पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और लोग पूजा पंडालों में बनाए गए थीम के साथ साथ माता का दर्शन भी करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा इस पूजा पंडाल की की और साथ ही कही है कि ये वृंदावन को यहाँ पर उतारने का प्रयास किया गया है। तमाम पूजा पंडालों से हम आपको रूबरू कराएंगे किस पूजा पंडाल में किस प्रकार की थीम को उतारा गया है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ मैं धीरेंद्र। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।